तो किसान भाइयों, अभी हमारी अदरक की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूं कि यहाँ पर जो हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है, तो हार्वेस्टिंग चार्ज हमें क्या लग रहा है, उसी के साथ साथ जो हमने यहाँ पर बैग भरे हैं कितने केजी के भरे हैं। तो पर पौधे का मैंने आपको उत्पादन कुछ दिन पहले दिखाया था कि एक पौधे में जो उत्पादन आ रहा है 1 किलो के आसपास आ रहा है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं, मैं आई बटन में उसको दे दूंगा। किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राकेश। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर स्टार यूट्यूब चैनल और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो किसान भाइयों, फाइनली हमारी अदरक की हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इन बैग्स में अदरक भरी हुई है और 55 केजी का ये बैग है। ये जो बैग है उसका वज़न 55 केजी है। तो आज जो हार्वेस्टिंग हमने की है करीब 60 बैग के लगभग की है। 60 बैग हार्वेस्टिंग आज हुई है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे कि इस बैग को उठाकर पानी की जगह पे ले जाएंगे, चाहे नदी हो या तालाब हो या फिर आपके खेत में ही कोई जगह पानी की हो, वहाँ पर आप इसकी धुलाई कर लीजिए। और अभी हम इसकी धुलाई करने वाले हैं और धुलाई करने के बाद वापस से हम इसको इस वाइट कलर के बैग में भरेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर रेड और वाइट दोनों कलर के बैग हैं, तो इस वाइट कलर के बैग में भर लेंगे। उसके बाद इसको फिर ले जाकर मंडी में सेल करेंगे। रेट की बात करें तो रेट इस साल काफ़ी कम है, 12, 13, 14 रुपये केजी के हिसाब से किसानों को मिल रहा है। हार्वेस्टिंग चार्ज की अगर बात करूँ तो हार्वेस्टिंग चार्ज इस 55 केजी बैग का हार्वेस्टिंग चार्ज 120 रुपये हमें आया है। और क्विंटल की अगर बात करें तो 240 रुपये के आसपास 1 क्विंटल का हार्वेस्टिंग चार्ज लग जाता है। और उसी के साथ साथ इस तरीके से हमारे यहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रही है, आप देख सकते हैं। और इधर आप लोग जो ये अदरक देख रहे हैं, ये अदरक हमने छोड़ रखी है सीड के लिए, यानी बीज के लिए। तो बीज के लिए आपको अदरक अच्छी लेना चाहिए, जिसमें सड़न ना लगी हो, कोई समस्या ना हो। तो हमने यहाँ पर काफ़ी अच्छी जो हमारी अदरक थी उसको छोड़ दिया। वैसे तो हमारे पूरे प्लॉट पर कहीं पर भी सड़न की समस्या नहीं थी, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा हरापन था उस अदरक को हमने अभी भी छोड़ दिया है। और इसको हम निकालेंगे फरवरी मार्च में, मार्च के एंड में या फिर फरवरी से मार्च के बीच में हम इसको निकाल लेंगे। उसके बाद फिर अप्रैल या मई में इसको लगा देंगे वापस से। तो इस तरीके से यहाँ पर हार्वेस्टिंग चल रही है। और अब बात करूँ कि इस खेत में हम कौन सी क्रॉप लेंगे, जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर ने पूछा था आपकी इस अदरक में कोई समस्या आ गई है, आपने इतनी जल्दी हार्वेस्टिंग कर ली है। तो हमारा जो एरिया है इसमें हम इसी टाइम पर हार्वेस्टिंग करते हैं हर साल। महाराष्ट्र का जो एरिया है वहाँ पर हार्वेस्टिंग काफ़ी टाइम में की जाती है, मतलब 9 महीने, 10 महीने, 11-12 महीने में हार्वेस्टिंग करते हैं। हमारे यहाँ पर 7 महीने, 6 महीने के बाद हार्वेस्टिंग शुरू हो जाती है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ अगली क्रॉप की, तो जैसा कि अभी इसमें अदरक निकल जाएगा तो हम क्या करेंगे कि इसमें प्याज की फसल ले सकते हैं, क्योंकि प्याज की फसल जब हम लगाते हैं तो उसके लिए गोबर की खाद ज़रूरी होती है। वैसे ही अदरक की फसल लगाते हैं तो अदरक की फसल के लिए भी गोबर की खाद ज़रूरी होती है। तो इसमें गोबर की खाद ऑलरेडी डाली हुई है। उसके बाद हमने अदरक की फसल ले ली, अब इसमें गोबर की खाद डालने की आवश्यकता नहीं है। अब इसमें प्याज की फसल ले सकते हैं। अभी आलू भी कोई किसान भाई लगा रहे हैं तो आलू की फसल भी ले सकते हैं। उसी के साथ साथ तरबूज खरबूज का सीज़न अभी आ ही गया है, तो आप तरबूज खरबूज लगा सकते हैं। और कुछ वेजिटेबल्स भी लगा सकते हैं जो कि आपको गर्मी तक पैसा देगी। तो काफ़ी सारे इसमें आप क्रॉप ले सकते हैं। हमारा अभी देसी प्याज का जो नर्सरी है वो तैयार हो चुका है, और जो खेत हमने लगाने के लिए अभी छोड़ा है उस खेत में अगर लग जाने के बाद नर्सरी बचेगी तो उसको भी हम यहाँ पर लगा देंगे। तो यही प्लानिंग है। और अगर नर्सरी नहीं बची तो उसके बाद हम इसमें शायद तरबूज की फसल लें या फिर खरबूज की फसल लें। तो इस तरीके से यहाँ पर हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। हार्वेस्टिंग होने के बाद कौन सी क्रॉप आप ले सकते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। रेट क्या मिल रहा है, कैसे आपको इसको धोना है, लेबर चार्ज क्या लग रहा है, सारी जानकारी आपको लगभग इस वीडियो के माध्यम से मिल गई होगी। तो वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया कीजिए। आप वीडियो को लाइक काफ़ी कम करते हैं, इसी वजह से हमारे जो वीडियो है काफ़ी दिनों के अंतराल से आते हैं, क्योंकि मेहनत करते हैं उसके बाद भी ना तो लाइक आते हैं, उसके साथ कमेंट और शेयर तो बिल्कुल भी नहीं आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा हमारा वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। तो अगर आप हमारे वीडियो कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करिए और अन्य किसान भाइयों से शेयर भी किया करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय जवान जय किसान, धन्यवाद।